प्राचीन यूनान में एक बहुत महान दार्शनिक हुए। उनका नाम था सुकरात। वो दिखने में कुरूप थे। वो एक दिन अकेले बैठे हुए आईना हाथ में लिए अपना चेहरा देख रहे थे। तभी उनका एक शिष्य कमरे में आया। सुकरात को आईना देखते हुए देख उसे कुछ अजीब लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, गुरुजी इतना ज्ञानी होते हुए भी इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि एक कुरूप व्यक्ति को दर्पण देखने की क्या आवश्यकता, और यदि वे ऐसा कर रहे हैं तो क्या मुझे उनको अपना गुरु स्वीकार करना चाहिए। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी विद्वान सुकरात ने शिष्य को असमंजस में देखकर उसकी मनोस्थिति का आकलन कर लिया और बोले, मैं तुम्हारे असमंजस का कारण समझ रहा हूं। शायद तुम सोच रहे हो कि मुझ जैसा क्रूप आदमी आईना क्यों देख रहा है, और साथ ही तुम ये भी सोच रहे होगे कि तुमने मुझे अपना गुरु बनाकर कोई भूल तो नहीं की। शिष्य अचंभित होकर सुकरात की ओर देखने लगा और फिर उसका सिर शर्म से झुक गया। अब सुकरात ने बोलना शुरू किया, मन में आए संशय को अपने गुरु के प्रति तो अवश्य व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि गुरु एक वैद्य होता है। यदि उसके समक्ष तुम अपने मन के प्रश्नों को ना रखकर अपनी मानसिक स्थिति को व्यक्त नहीं करोगे तो वह तुम्हारे मन का उपचार कैसे करेगा। शिष्य ने कहा, आप तो अंतर्यामी हैं गुरुदेव, सब समझते हैं, मुझसे क्यों बुलवाते हैं। सुकरात ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यही सोच रहे थे ना कि मैं क्रूप होकर भी आईना क्यों देख रहा हूं। जी गुरुदेव। मैं क्रूप हूं इसलिए रोजाना आईना देखता हूं, क्योंकि आईना देखकर मुझे अपनी शारीरिक क्रूपता का भान हो जाता है, और मैं अपनी इस क्रूपता को अपने अच्छे कर्मों से संतुलित करने के लिए हर रोज कोशिश करता हूं कि मैं इतने अच्छे अच्छे काम करूं कि मेरी शारीरिक क्रूपता की जगह लोगों को मेरा व्यवहार और मेरे शुभ कर्मों का सौंदर्य नजर आए। परंतु गुरुदेव, इस कृत्य को रोज करने की क्या आवश्यकता है। आवश्यकता है वत्स। मनुष्य की स्मरण शक्ति बहुत ही कम होती है। यदि मैं प्रतिदिन अपनी कुरूपता का स्मरण नहीं करूंगा तो नित्य शुभ कर्म करना भी भूल जाऊंगा। हे गुरुदेव, आपकी ये बात तो मुझे समझ में आ गई, परंतु एक शंका और है जो आपके ही इस उत्तर से प्रकट हुई है। अच्छा, तो निसंकोच होकर पूछो। आपने बताया कि आप अपनी कुरूपता का प्रतिदिन स्मरण इसलिए करते हैं ताकि आप शुभ कर्म करके अपनी कुरूपता को ढक सकें। अतः आपके इस तर्क के अनुसार सुंदर लोगों को तो आईना देखना ही नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं है पुत्र, आईना तो उन्हें भी अवश्य देखना चाहिए। परंतु क्यों गुरुदेव। वो इसलिए ताकि उन्हें ध्यान रहे कि वे जितने सुंदर दिखते हैं उतने ही सुंदर काम भी करें, और कहीं उनके बुरे काम उनकी सुंदरता को ढक ना लें और परिणामवश उन्हें कुरूप ना बना दें। शिष्य को सुकरात की प्रतिदिन आईना देखने की बात का रहस्य मालूम हो गया और वो गुरु के आगे नतमस्तक हो गया। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि असली सौंदर्य शरीर से नहीं बल्कि शुभ कर्मों से प्रकट होता है।